नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज से हम जो सब्जेक्ट था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़, ये फर्स्ट ईयर का नया इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है बीटेक के कोर्स में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, प्लस ये नोट्स जिससे हम आपके सामने लेके आए हैं, एक-एक डिटेल में पूरा नोट्स कैसे कहाँ से मिल जाएगा आपको, ये भी मैंने बताया था। वो आप जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि इस लेक्चर नोट्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल होंगे, डिटेल्स होंगे, आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ईजिली पा सकते हैं। हम वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। चलिए अब कोर्स की तरफ आते हैं। कोर्स का आज से एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर आज से ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो पहला लेक्चर है सिलेबस का, वो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यूनिट वन का जो पहला टाइटल है बेसिक कंप्यूटर बेसिक सी प्रोग्रामिंग की बेसिक के बारे में। जनरली ये जो सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हम दो लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी एंड पाइथन। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट में हम सी पढ़ेंगे, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में हम पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लेके चलेंगे। अभी जो फर्स्ट यूनिट है प्रोग्रामिंग बेसिक्स है, सी लैंग्वेज का बेसिक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आया, उसके क्या क्या नोटेशंस है, कैसे हम यूज करते हैं, वो सारा चीज हम बहुत बेस से लेके चलेंगे। एक भी लेक्चर आप मिस मत करना। अगर आप पूरा लेक्चर हमारा देखते हैं तो मैं गारंटीड कहता हूँ आप सी और पाइथन दोनों की मास्टरी आपकी हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहली बात जो आती है कि हम सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन में ही डिटेल दिया हुआ है कि सी लैंग्वेज क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सी लैंग्वेज एक तो सबसे बेसिक स्टार्टिंग की लैंग्वेज है, जो कहीं ना कहीं अगर हम जनरल प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी लैंग्वेज बहुत पहले से स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग आती गई, और इसको अगर सीख लेंगे आप तो इससे क्या होगा, इसके बाद की लैंग्वेजेस पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, वहाँ सीखने में बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज सारे प्रोग्रामर को आना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्यूटर में काम करता है, जैसे मेमोरी कैसे काम करता है, डेटा टाइप्स कैसे काम करता है, कैसे इंस्ट्रक्शंस जो हम इनपुट देते हैं कैसे काम करता है, ये एक्चुअली यहाँ पे आप विजुलाइज करके देखेंगे तो इससे सारा चीज क्लियर हो जाता है। साथ में अगर आप देखें तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम जैसे मतलब मान लो कैलकुलेटर है, मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी ये मशीन आप देखते हैं ना, इसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। वहां पे भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का यूज होता है, केवल हार्डवेयर पार्ट तो होता नहीं है, हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर पार्ट भी उसका लगा होता है। तो वो सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही मोस्टली बने होते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती है। साथ में माइक्रो कंट्रोलर्स, जैसे एग्जांपल के लिए आपके फोन में, आपके फोन चार्जर में जो यूज होता है, वहां भी माइक्रो कंट्रोल यूज होते हैं, और उसकी प्रोग्रामिंग भी सी लैंग्वेज में ही होती है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइनक्स सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है दुनिया का, और यहाँ पे लाइनक्स भी किस लैंग्वेज बना हुआ है, सी लैंग्वेज में। तो इसीलिए सी पढ़ना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी बन जाता है। इसलिए बीटेक के फर्स्ट ईयर कोर्स में सबसे पहले आपको सी पढ़ाया जाता है, उसके बाद इसी सब्जेक्ट इसी सिलेबस में आपका पाइथन आ जाएगा। जब आगे आप क्लास सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहां पे सी प्लस प्लस, जावा, अदर लैंग्वेजेस भी आते जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। देखिए, सी प्रोग्रामिंग, सी इज ए जनरल पर्पज। एक एक कीवर्ड को समझेंगे ना बहुत इजीली, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, सी इज ए जनरल पर्पज प्रोसीडरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब समझिए, जनरल पर्पज मतलब सी का जो सॉफ्टवेयर, सी का जो प्रोग्रामिंग है वो जनरल पर्पज, हर तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। चाहे वो ड्राइवर हो, डिवाइस ड्राइवर का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम हो, चाहे माइक्रो कंट्रोल का यूज हो रहा है, चाहे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो या कोई गेम्स बनाना है, कहीं ना कहीं हर जगह इसका यूज सी लैंग्वेज का हो जाता है। प्रोसीडरल, एक प्रोसीजर फॉलो करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन, ये एक प्रोसीजर फॉलो करके प्रोग्रामिंग इसकी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, ध्यान दीजिए, दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, अभी आगे हम चलेंगे। तो एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जनरली 0-1 जो बाइनरी नंबर होता है उसको कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम और आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सिस्टम पे। तो हम किस में लैंग्वेज, कहीं ना कहीं सी प्रोग्राम टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। लेकिन सी के केस में थोड़ा सा अलग है। आप अलग अलग बुक में जाएंगे ना, अलग अलग बुक में जाएंगे तो यहाँ पे सी को बोला जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज भी।
तो कुछ बुक में मिडिल्स मिल जाएंगे। मिडिल जनरली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सी लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें डेवलप होता है, डिवाइस ड्राइवर भी यूज होता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं ना जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको किसी किसी बुक में मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जा सकता है। तो आप इसको हाई लेवल कहेंगे तो भी चलेगा, मिडिल लेवल लेके चलेंगे तो भी चलेगा। डेवलप्ड कौन किया था? डेनिस रिची एट एंड टी बेल लेबोरेटरीज इन 1972। एक एट एंड टी यूएसए की लेबोरेटरी है जहां पे डेवलप किया गया था 1972 में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट्स स्पीड, इफिशियंसी, पोर्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। यही बात आ गई। देखिए, एक तो स्पीड, बहुत फास्ट इसका कंपाइलेशन और रन होता है। दूसरा इफिशियंसी, बहुत ही इफेक्टिवली इसका जो आपका प्रोग्राम है वो रन करके रिजल्ट देता है। पोर्टेबिलिटी मींस जैसे आप दो सिस्टम है, एक सिस्टम आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन किए, अब सेम प्रोग्राम अगर किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाएंगे जहां पे हो सकता है विंडोज नहीं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग डिवाइस पे हो सकते हैं। जैसे सपोज करो एक में विंडोज है, एक में लाइनक्स में, एक में मैक ओएस है, तो आप प्रोग्राम तो बनाया विंडो वाले प्रोग्राम सिस्टम पे, तो सेम प्रोग्राम अगर आप उसका रन किया हुआ फाइल ले जाते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वहां भी रन करेगा, मतलब पोर्टेबल भी होता है। और एबिलिटी टू इंटरेक्ट हार्डवेयर, मैंने बताया कि हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सी लैंग्वेज, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। कहां कहां यूज होता है वाइडली? देखिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप विंडोज की बात करो, लाइनक्स की बात करो, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रोग्रामिंग करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज हम करते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग में और जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, डिवाइस ड्राइवर मतलब समझ ना, जैसे आप कभी कोई डिवाइस मार्केट से हार्डवेयर खरीद के लाते हैं, जैसे लैपटॉप में पिन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है। जैसे आप पेन ड्राइव लेके आए, पेन ड्राइव लगाए, तो आप देखेंगे उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। जैसे माउस खरीद के लाए, तो माउस का भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में होना चाहिए तभी माउस चलेगा। आप कोई कीबोर्ड लेके आए, तो कीबोर्ड लगाए, तो कीबोर्ड का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी वो चलेगा। तो सब क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है, मैंने बता दिया एम्बेडेड सिस्टम, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम है, जैसे कैलकुलेटर हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, आपके एयर कंडीशन हो गए, फ्रिज हो गए, ये सारे सिस्टम जो डिवाइस आते हैं ये एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग सी में होती है। कंपाइलर डेवलपमेंट में भी होता है। कंपाइलर डेवलपमेंट मतलब समझे, जैसे एक सी लैंग्वेज का जो हम कंपाइलेशन करेंगे तो खुद तो कंपाइलर इसका होता है, लेकिन कोई दूसरा लैंग्वेज, जैसे सपोज करो कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब का जो कंपाइलर बनता है उसमें भी इसका सपोर्ट होता है। मतलब कोई नया कंपाइलर डेवलप करना है वो भी हम सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर, वही बात आ गई, सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर आ गया डिवाइस ड्राइवर। डेटाबेस सिस्टम, कोई भी डेटाबेस सिस्टम का काम करना जहां पे बहुत सारे डेटा मैनेज करना है तो वो भी हम सी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे क्या आ जाएंगे, आपके जो यूज के लिए सॉफ्टवेयर, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, इसके अंदर गेम्स भी आ जाएंगे। गेम्स हो गया, कोई और सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं आप, डाउनलोड इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो अदर लैंग्वेज बना है या सी लैंग्वेज में बना है, हो सकता है कि सी लैंग्वेज बना है, तो सी लैंग्वेज का इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज। हाँ जी, इस चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो सी लैंग्वेज की स्टार्टिंग था, मैंने बताया कि अभी जब पहले इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुआ था। लेकिन क्या डायरेक्टली डेवलप हो गया था? ऐसा नहीं था। इसके पहले एक हायरार्की सिस्टम थी, मतलब इनिशिएट कहीं से हुआ, आते आते लास्ट में डेवलप होते होते 72 में सी लैंग्वेज डेवलप हो पाया था। तो कहां से स्टार्टिंग था? 1963 में। 1963 में सीपीएल लैंग्वेज आया था जिसका नाम था कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेविड बैरन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया था। हाँ, कि यहाँ भी प्रोग्रामिंग हम करते थे जो कि लुक लाइक सी लैंग्वेज लाइक था, तो वो उसको नाम दिया गया था उस टाइम कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया 1967 में, और अच्छा बनाया गया, मतलब इसको अपडेट करके, जिसका नाम दिया गया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक किसने बनाया? मार्टिन रिचर्ड ने। कहां बनाया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इसके बाद 1969 में एक और लैंग्वेज आया, बी लैंग्वेज, जो इनसे इन दोनों का अपडेटेड वर्जन था। और एक और बनाया केन एंड थॉमसन ने एट एंड बेल लेबोरेटरी, सेम लेबोरेटरी जिसमें सी लैंग्वेज डेवलप हुआ था। और फिर लास्टली आते आते यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 1972 में सी लैंग्वेज आ गया था जिसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था बेल एंड टी लेबोरेटरी में। लेकिन
ध्यान देना यहाँ पे डेवलप तो हो गया था, लोग यूज तो कर रहे थे, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया था। स्टैंडर्ड कैटेगरी में कब आया? 1989 में, जब ANSI सी स्टैंडर्ड, ANSI एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन किया सी लैंग्वेज की। इसके बाद कमर्शियल यूज होने लगा, हर जगह, हर कंपनी में, हर जगह आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट होने लगा और उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सी लैंग्वेज को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? देखिए, सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था ना अभी कि दो ही तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको नेचुरल कहते हैं। लेकिन सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं हम मिडिल लेवल लैंग्वेज को भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारे फीचर्स हैं जो कंबाइन करते हैं लो लेवल और हाई लेवल को, मतलब इसमें हाई लेवल का भी काम करा सकते हैं, इससे लो लेवल का भी काम करा सकते हैं। तो इसीलिए इसको मिडिल लैंग्वेज कहा गया है किसी किसी बुक में। इन जनरल अगर देखेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है आज के डेट में, तो इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम सी लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस, में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज होता है प्रोग्राम, जो फिर रन कंपाइल करके रन करता है और आउटपुट देता है। हाईली पोर्टेबल, हमने बताया कि किसी एक कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन किया गया और यूजुअली अगर दूसरे कंप्यूटर पर ले जाते हैं हम, तो वहां पे विदाउट मॉडिफिकेशन या लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ वहां पे प्रॉपरली काम करेगा, रन कर सकता है। सपोर्ट बिट लेवल प्रोग्रामिंग, मैंने बताया कि जैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मैंने सी को बताया ना, सी जो है डायरेक्टली हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो हार्डवेयर केवल काम करता है 0-1 पे, मतलब 0-1 के अलावा आपका कंप्यूटर सिस्टम जो हार्डवेयर तो किसी को समझता ही नहीं। तो इसी तरह कि यहाँ पे जो सपोर्ट है सी का, सी लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि इसमें इस 0-1 हार्डवेयर लेवल पे भी प्रोग्रामिंग हो जाए। ठीक है, और पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, मेमोरी से मतलब यहाँ पे रैम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रैम की, आपके हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा है। डायरेक्ट एक्सेस टू यूजिंग पॉइंटर, जो रैम होता है ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। पॉइंटर एक कंसेप्ट आता है, अभी आगे आएगा, थर्ड यूनिट में आएगा, तो वहां पे हम इसको डिटेल देखेंगे। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकता है पॉइंटर के थ्रू रैम में, जो हम एड्रेस एलोकेट करेंगे उसको एक मेमोरी देंगे जिसपे वो काम करेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने फिर से देखिए आ गया, डायरेक्ट इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर, हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपका सी प्रोग्रामिंग। इसीलिए यहाँ पे इसमें ड्राइवर डेवलप किया जाता है, ड्राइवर बन जाता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे इसीलिए इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑन लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना करते हैं। होप सो आपको समझ में आएगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। ध्यान देना कि इसका अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आप बैठ के लेक्चर के सामने नोट्स मत बनाइए, नोट्स आप केवल जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर उसको समझिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स बनाने से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर हम आएंगे नेक्स्ट लैंग्वेज लेक्चर में।